हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज का टॉपिक है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इससे पहले हमने बायोडायवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक, तो अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर अगर हम करते हैं तो उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। जैसे आप एक कोई चीज़ लीजिए, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर उसको एक कंट्री में एक नाम दिया गया है तो दूसरी कंट्री में दूसरा नाम दिया गया है, अगली कंट्री में अगला नाम दिया गया है। क्लियर? तो हर जगह अगर हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करते हैं तो फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनी और उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नेम रखा जाए और वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही हो। ठीक, तो यहाँ पे प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए अलग अलग कैटेगरी बनी, जिसको क्या कहा गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नॉमेनक्लेचर। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में क्या आएंगे, ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और दूसरा है ICZN। ये इसको क्या कहेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और इसको क्या कहेंगे, ICZN को इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्लियर? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स के लिए ICBN बना और एनिमल्स के लिए क्या बना, ICZN बना, जो ये डिसाइड करता था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम किस बेस पे रखा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस बेस पे नाम रखा जाएगा, तो वो जो बेस था वो क्या था, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इससे पहले पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर होते थे, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो बहुत लंबे नाम होते थे, तो वो स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो दिक्कत हो रही थी लोगों को, साइंटिस्ट को। तो उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, और क्या डिसाइड किया कि केवल दो ही नाम होंगे और मिल करके एक साइंटिफिक नेम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बन जाएगा। तो ये हो गया। तो देखते हैं, तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, ये लीनियस की स्पेलिंग में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देख लीजिए लिनाइयस, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो लीनियस होता है, LINNAEUS। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को दिया। इन्होंने क्या कहा, उनकी एक बुक थी स्पीशीज प्लांटेरम, और उसी में इन्होंने दिया था किसको, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, बाइनॉमियल से बात करते हैं, बाइ मींस टू, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेम होगा वो कितना होगा, दो नेम पर बेस्ड होगा, यानी टू नेम्स। दो नेम कैसे कैसे होंगे, पहला नेम जो होगा वो उसके जेनेरिक एपिथेट का होगा, मींस जेनेरिक एपिथेट का मतलब क्या होता है, देख लीजिए, जेनेरिक एपिथेट का मतलब होता है रिलेटेड टू द जीनस। उसका जो जीनस होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नेम, और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट, वो रिलेटेड टू द क्या होगा, स्पेसीज से, यानी कि दूसरा नाम किसका होगा, स्पेसीज का होगा। अब जो जेनेरिक एपिथेट है उसकी अगर शुरुआत करें तो वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, जेनेरिक एपिथेट हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। ये रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो ही करने हैं, वरना आप किसी का साइंटिफिक नेम अगर लिखते हैं तो गलत मान लिया जाएगा। अगर आप जीनस लिखते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो उसको कैपिटल से स्टार्ट करना है, और जो स्पेसीज है उसको किस से स्टार्ट करना है, स्मॉल लेटर से। क्लियर? और जैसे हमने ऑसिमम सैंटम ले लिया, क्या ले लिया, ऑसिमम सैंटम। क्लियर? तो ऑसिमम सैंटम का ओ मैंने किससे लिया, कैपिटल लेटर से, और जो सैंटम का जो एस है वो क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है, तो हमने इसको किससे लिखा, स्मॉल लेटर से। अगली चीज क्या आती है, आपको इसके नीचे अंडरलाइन भी करना है,
नहीं तो ये सही नहीं माना जाएगा। ये भी एक तरीका है, एक रूल है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का। पहला नेम जो होगा वो क्या होगा, जेनेरिक एपिथेट से यानी जीनस से रिलेटेड होगा। दूसरा जो नेम होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट से यानी स्पीशीज से रिलेटेड होगा। पहला जो जीनस से रिलेटेड है उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे और जो स्पीशीज से रिलेटेड है उसको किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑसिमम सेंटम में दिख रहा है। ये किसका है, ये है तुलसी का। समझ में आया, ये तुलसी का बॉटेनिकल नेम मैंने लिखा है। एक रूल और है, ऑसिमम जो होता है वो उसके वो जो हमेशा होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। और जो ऑसिमम क्या आपका जेनेरिक एपिथेट है, जो जीनस से रिलेटेड नेम है पहला वाला वो क्या होगा, हमेशा नाउन होगा। और दूसरा जो स्पीशीज से रिलेटेड नेम है वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्लियर हो गई बात। तो अब ऑसिमम सेंटम की मैंने बात की, तो ऑसिमम सेंटम क्या है। अब ऑसिमम उसका जीनस था यानी तुलसी का जीनस। अब तुलसी दो तरीके की आपको दिखती होगी, और एक ग्रीन वाली और दूसरी ब्लैक वाली या उसको कहें ब्राउन कलर की। तो जो एक रामा तुलसी होती है ग्रीन कलर की और एक श्यामा तुलसी होती है। तो श्यामा तुलसी और रामा तुलसी दोनों हैं क्या, तुलसी ही ना। तो तुलसी उसका क्या हो गया, जीनस हो गया, यानी ऑसिमम जो होगा वो उसका क्या होगा, जीनस होगा। लेकिन अब उसकी फर्दर कैटेगरी की जाए कि जो ब्लैक है और जो ग्रीन है वो उसकी क्या हो गई, अलग अलग स्पीशीज हो गई। समझ में आया। तो ब्लैक और ग्रीन क्या है, ये दोनों उसके एडजेक्टिव्स हैं, और नाउन क्या है, नाउन उसका जीनस है। क्लियर हो गई बात। तो ये ओवरऑल आपका क्या हो गया, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब एक चीज और है, अगर आप इस अंडरलाइन का यूज नहीं करना चाहते हैं, अगर इस अंडरलाइन का आप यूज नहीं करना चाहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम लिखने के लिए, तो फिर आपको किस में लिखना पड़ेगा, इटैलिक में लिखना पड़ेगा। क्लियर, यानी कि इटैलिक में अगर नेम लिखते हैं तो आपको अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, हमारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हो गया। सबसे पहले किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने क्या बताया, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम होगा वो दो नेम से मिलकर बनेगा। पहला जेनेरिक एपिथेट यानी कि जीनस होगा जो कि कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज से रिलेटेड होगा जो कि स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। क्लियर। अब जो जेनेरिक एपिथेट होगा वो नाउन होगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो एडजेक्टिव होगा। अगर आप इसके अगली चीज क्या हो गई, दोनों नेम के नीचे आपको क्या लगाने हैं, अंडरलाइन करने हैं। अगर अंडरलाइन आप करने से बचना चाहते हैं तो आप इटैलिक में लिखिए। जैसे मैंने इटैलिक में एक, वैसे मैंने कभी इटैलिक लिखी नहीं है लेकिन देखो, सैंटम। क्लियर। तो थोड़ा सा इटैलिक अगर आप लिख लेते हैं तो फिर आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, इटैलिक। तो ये हो गया आपका क्या, पूरा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब जो अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, R.H.V. टेकर ने जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए। थैंक यू।